बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेसन है जी लाइब्रेरीज़ के बारे में। पाइथन की लाइब्रेरीज़ का फंक्शन क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पस के लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। अ सेट ऑफ कोड विच आर मेंट फॉर अ पर्टिकुलर टास्क मोर प्रोफिशेंट is called a library. We can produce result with just one line of code via using library rather than writing our own 10 of lines of codes। क्या कह रहा है जी कि एक प्रोग्राम हमने बनाना है सर्कल का, या हमने ये चेक करना है कि डेट के बारे में हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाना है, या कैलकुलेटर का बनाना है। तो अब ये वाले जो प्रोग्राम है या कोई बड़ा प्रोग्राम है, उसे बनाने के लिए जितनी प्रोग्रामिंग के कोड हमने लिखने हैं, उन्हें लिखने के बजाय पर्टिकुलरली जो लाइब्रेरी है एक, उसके अंदर ये तमाम प्रोग्राम जो है ना बिल्ट इन हो जाते हैं, पहले से बना दिए जाते हैं। उन्हें अब हमने यूज़ करना है, तो उन्हें यूज़ करने के लिए इन लाइब्रेरीज़ को हम यूज़ कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पीछे देखी है। ये टर्टल वाली जो लाइब्रेरी थी, इसे हमने इंपोर्ट किया था और टर्टल की ग्राफिक को हमने यूज़ किया था। यानी वो फॉरवर्ड वगैरह की कमांड दी थी मैंने, और फिर उसके बाद जो है ना उसे राइट करने की। फिर हमने ये देखा था कि ये जो पिक्सल की लोकेशन है, जी मैंने आपको बताया था कि 1200 इंटू 800, कि ये 1200 की ये विड्थ वाइज और 800 मोस्टली केसेस में ये इसकी है जी। अच्छा, इससे पहले हमने टर्टल की लाइब्रेरी को डिस्कस किया था कि टर्टल की लाइब्रेरी में हमने कहा था कि पाइथन में अवेलेबल है, जिसे हमने ऑलरेडी यूज़ किया था। और टर्टल को हमने मूव कराया था, फॉरवर्ड कराया था। बाकी उसी डिफरेंट पिक्सल्स की लोकेशंस के ऊपर हम गए थे, वहाँ पे जाके उसे डिफरेंट उसकी ट्रायंगल भी हमने बनाई थी। तो वो बजाय ये कि ट्रायंगल बनाने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाते हैं हम, तो टर्टल की जो है ना यूज़ कर ली थी हमने। ऑलरेडी बिल्ट इन जो प्रोग्राम थे उन्हीं को यूज़ करते हुए, टर्टल को यूज़ करते हुए हमने ट्रायंगल बना ली थी। सिमिलरली अब ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ अवेलेबल होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ काम जो है वो परफॉर्म करता है। मुख्तलिफ़ तरह की वो लाइब्रेरीज़ हैं जिनमें कोड लिखे गए हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखे गए हैं, फंक्शंस बनाए गए हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन की लाइब्रेरी लिस्ट अगर हम गूगल्स में लिखते हैं तो पाइथन ऑफर्स अ वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी बोथ बिल्ट इन पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज एंड थर्ड पार्टी इंस्टॉल वाया टूल्स लाइक पिप। अब हमने ये देखना है जी कि ये पिप वाला टूल जो है इसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं वो पार्ट होती हैं इसकी पाइथन का, उन्हें डायरेक्टली आप इंपोर्ट करके यूज़ करके आप अपना काम कर सकते हैं। आप उसका जो है प्रोग्राम में उसकी जो जो भी रूटीन है उसे कॉल करके आप जो है ना प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन बाकी जो एक्सटर्नल हैं, क्या उसे कहते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़, उन्हें आपने इंस्टॉल करना है। और उन्हें इंस्टॉल करने के लिए क्या तरीका है कि आपने पिप के थ्रू उन्हें यूज़ करना है और इंस्टॉल करना है। तो ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में ये लाइब्रेरीज़ कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं, ये तमाम लाइब्रेरीज़ वो इस्तेमाल हो रही हैं। वेब डेवलपमेंट में ये वाली लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल हो रही हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में ये हो रही हैं, और अदर नोटेबल लाइब्रेरीज़ जो है ना वो ये वाली हैं जी। इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, पिप इंस्टॉल और पेंडास। अब पेंडास की जो लाइब्रेरी है ये हमने ऊपर देखा है कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी, क्या किया जाएगा, डाटा मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होगी। तो इसको अगर हमने यूज़ करना है तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली कमांड हमें लिखनी पड़ेगी, पिप इंस्टॉल पेंडास। तो इसके थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं हम। अब हम ये करते हैं जी कि बाय डिफ़ॉल्ट डेट इज़ नॉट द टाइप ऑफ अ डेटा स्पोर्ट बाय पाइथन, बट डेट टाइम लाइब्रेरी कैन बी डाउनलोड एंड इम्पोर्टेड। अब डेट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं इन्हें अगर हमने यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, डेट की लाइब्रेरी, डेट टाइम की लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे। दिस वे द डेट एंड टाइम इज डिफरेंट फॉर्मेट्स कैन बी accommodated rather than manually installing a package and trace of missing dependencies by going through all the required files वन बाय वन। वो क्या कह रहे हैं जी कि एक एक को कॉल करके सारी को यूज़ करना
वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉल कर सकते हैं। तो हम करेंगे पिप इंस्टॉल डेट टाइम। डेट टाइम को हम डायरेक्टली इंपोर्ट किया, इंस्टॉल करने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद एक एक्स वेरिएबल लिया डेट टाइम में, डॉट डेट टाइम क्लास में नाउ के, यानी जो अभी का टाइम है वो किस में मूव हो जाए, वो एक्स में मूव हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली अभी करके भी देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है जी। और एक्स को हमने प्रिंट किया, इसने हमें डेट और टाइम दे दी। अब यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज़ करेंगे, वो फंक्शन है strf टाइम, और फिर साथ हमने क्या किया है, परसेंटेज बी यूज़ किया है प्रिंट के साथ। तो यहाँ पे देख लें कि अगर परसेंटेज यूज़ बी करेंगे तो उसने डेट में से हमें क्या दे देना है, जो मंथ है वो दे देना है। तो यहाँ पे मंथ जो है वो 6 है, तो 6 मंथ्स की जगह वो क्या दे देगा, हमें जून दे देगा। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे परसेंटेज यूज़ किया है, परसेंटेज यूज़ करने के लिए हमें क्या वो देगा जी, वो डे देगा। तो डे में उसने फ्राइडे दे दिया है। यहाँ पे डे कौन सा बन रहा था, स्पेसिफिक डेट के साथ वेनसडे बन रहा था, तो उसने वेनसडे हमें दे दिया है। ये फंक्शन जो है strf टाइम जो है फंक्शन एंड फॉर्मेट्स अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट। द strf टाइम फंक्शन टेक्स द प्रीवियस एग्जांपल आउटपुट एंड ट्रीट्स इट एज अ स्ट्रिंग। वो क्या कहता है जी कि जो कुछ भी है इसे स्ट्रिंग के थ्रू लेगा, स्ट्रिंग के थ्रू लेने के बाद ये जो टेबल है इसके मुताबिक वो इसकी डेट, उसे मंथ या उसके डे में जो है वो कन्वर्ट करने के बाद वो हमें आउटपुट जो है ना वो इसकी वो दे देता है। अब हम इसके प्रोग्राम को वो करते हैं, टाइपिंग करके प्रॉपरली इसे देखते हैं कि इसकी आउटपुट आती है और किस तरीके से आती है। डायरेक्ट पाइचाम पे जाते हैं जी। पाइचाम के ऊपर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर देखते हैं जी कि डेट टाइम की जो लाइब्रेरी है ये हमें कैसे हेल्पफुल होती है जी। तो ये टाइम की सेविंग के लिए जस्ट मैंने एंटर कर दिया है इसके ऊपर डेट टाइम डॉट टाइम नाउ, प्रिंट किया एक्स को। जैसे ही प्रिंट को एक्स को हम करते हैं तो एक्स को प्रिंट करने के बाद मैंने इसे रन किया है, तो ये देखें कि ये हमारे पास क्या आ गया है, आज की डेट और टाइम जो है ना ये इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया है। डिस्प्ले करने के बाद मैं ये करता हूँ कि प्रिंट करता हूँ। ये ऑटोमेटिकली अगर आप एंटर करते जाएंगे आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अब ये देखता हूँ जी कि मैं इसके ऊपर एक्स इंटू ईयर मैंने एंटर किया, तो नेक्स्ट मंथ पे आ गया जी। मंथ के ऊपर भी मैं एंटर कर सकता हूँ। अब ईयर पे मैंने एंटर किया तो ये इसने मुझे क्या बता देना है कि ये 2025 है। तो नेक्स्ट मैं दोबारा जो है ना प्रिंट पे करता हूँ और प्रिंट पे आने के बाद में इसके ऊपर जो है ना जैसे ही कमेंट वो देता हूँ तो ये मंथ का वो मेरे से पूछ लेता है कि मंथ आपने वो करना है। मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, मैं मंथ को करता हूँ। मंथ को मैंने किया। फिर डे को करना है तो आप डे को कर सकते हैं जी। ये कंट्रोल राइट से हमने डे को कर दिया है। डे को करने के बाद मैं फिर प्रिंट एक्स और को कर सकता हूँ जी। ठीक है, एंटर वो कह रहा है जी कि आप वो कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं जी। तो जो भी लाइन के लिए प्रोसीजर होगा आप उससे जो है ना वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कमांड जो है ना वो आती जाएगी। मैं इसे रन करता हूँ। रन करने के बाद अब उसने मुझे क्या दे दिया है, पहले सबसे पहले ईयर, मंथ, डे, आवर्स। तो ये हमारे पास जो है ना उसने हमें ऑटोमेटिकली दे दिया है। बाकी भी इसके साथ जो है अगर हम वो इसकी प्रिंट लिखें तो इसकी बाकी जो रूटीन्स हैं मिनट्स भी बता देगा। मिनट्स बताने के बाद आप ये कर सकते हैं कि हाँ, आगे फिर प्रिंट लिखेंगे तो फर्दर जो है ना ये सेकंड भी बता देगा आपको। ठीक है, तो रन करेंगे हम तो ये आउटपुट में हमें सारी चीज़ें यही आउटपुट। सबसे पहले अभी क्या टाइम हुआ है, साल कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है, आवर्स कौन से, मिनट्स हैं, सेकंड है। तो ऑलरेडी हमने क्योंकि यूज़ की हुई थी उधर
इंटरप्रेटर पे हमने काम किया हुआ था। तो ये पाईचार्म का भी कंसेप्ट देने के लिए लाइब्रेरी ऑलरेडी जो है ना इसमें मैंने इंपोर्ट की है और उसके थ्रू मैंने इसका वो कर दिया है जी, आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम जो बुक में आपका है वो मैंने शो कर दिया है। तो ये हमारा जो है क्या उसे कहते हैं लेसन आज का ये भी कंप्लीट हो गया है जी।